हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 में आज हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे पॉलीमर्स के। पॉलीमर्स क्या होते हैं? बहुलक पॉलीमर्स। बहुलक उच्च अनुभार वाले वरहत अणु का मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे अणु प्रकृति में भी पाए जाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले मुख्य बहुलक प्रोटीन, सेलुलोज, रबड़, स्टार्च आदि तथा मुख्य संश्लेषित बहुलक जो संश्लेषित मतलब बनाए जाते हैं वो होते हैं नायलॉन, टेरिलीन, फिनोल फार्मल्डिहाइड आदि हैं। बहुलक शब्द का जो निर्माण हुआ है वो ग्रीक शब्द पॉली तथा मर्स से हुआ है। पॉली का अर्थ होता है मैनी मतलब अनेक, मर्स का मतलब होता है पार्ट्स को क्या बोलते हैं? भाग। बहुलकीकरण पॉलीमेराइजेशन क्या होती है? पॉलीमेराइजेशन होती है वह प्रक्रिया जिसमें एकलक मोनोमर्स, एकलक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोनोमर्स, अणु आपस में संयोग करके बहुलक का निर्माण करते हैं। बहुलकीकरण या पॉलीमेराइजेशन कहलाती है। एकलक मोनोमर्स क्या होते हैं? वह छोटी संरचनात्मक इकाई जिनकी पुनरावृत्ति से उच्च अनुभार वाले बहुलक का निर्माण होता है, एकलक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, एन मोनोमर इक्वल टू पॉलीमराइजेशन करें जब इसकी तो पॉलीमर का होल ट्वाइस एन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इक्वल टू पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का होल एन पॉलीथीन बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। इसका निर्माण विनाइल क्लोराइड को पेरोक्साइड की उपस्थिति में विनाइल क्लोराइड को पेरोक्साइड की उपस्थिति में अक्रिय विलायक में गर्म करके किया जाता है। अक्रिय का मतलब जो क्रिया ना करता हो। तो फॉर एग्जांपल हो जाएगा आपके पास NCH2 सिंगल बॉन्ड CHCl इक्वल टू पेरोक्साइड, तब बनेगा आपके पास सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl का होल ट्वाइस N, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इसका फॉर्मूला होता है। इसके जो प्रॉपर्टीज़ और यूजेज होते हैं मतलब गुण तथा उपयोग होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के, वो क्या होते हैं? इसका उपयोग क्या होता है? हॉज पाइप, बरसाती, हैंडबैग, प्लास्टिक के खिलौने, जूते के सोल, विद्युत उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? इसका निर्माण स्टाइरीन से बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक बहुलीकरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्टाइरीन से बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक बहुलीकरण द्वारा होता है। रिएक्शन इसकी N, बेंजीन के ऊपर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, स्टाइरीन का फॉर्मूला होता है इक्वल टू, ये रिएक्शन दे रखी है सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N हो जाएगा आपका। इसके यूजेज एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? यह पारदर्शी तथा सुदृढ़ पॉलीमर है। इसका उपयोग पेय पदार्थों के लिए कप बनाने में, टीवी की बॉडी बनाने में, बोतल के ढक्कन बनाने में, फ्रिज बनाने में, रेडियो, कंघे आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये क्या होता है? PTFE। इसका निर्माण टेट्राफ्लोरोएथिलीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म करके किया जाता है। रिएक्शन आपके सामने है NCF2 डबल बॉन्ड CF2 इक्वल टू हाई प्रेशर रखेंगे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा आपके पास, तो सिंगल बॉन्ड F2C सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड का होल ट्वाइस N, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसे टेफ्लॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टेफ्लॉन भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या होते हैं? गुण तथा उपयोग, यह रासायनिक रूप से अक्रिय बहुलक है। इसका उपयोग पंप, पैकिंग बनाने में, गैस्केट बनाने में, सील बनाने में, वाल्व आदि के बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है नायलॉन 66। ये क्या होता है? इसका निर्माण एडिपिक अम्ल
तथा हेक्सामिथाइल डाइएमीन के उस ताप तथा दाब पर संघनन बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। रिएक्शन आपके सामने है। NH2N सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 NH2 हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन प्लस NHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH इक्वल टू टेम्परेचर जो रखा जाएगा वो 553 केल्विन और प्रेशर हाई प्रेशर रखा जाएगा और माइनस के NH2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो नाइलॉन 66 का फॉर्मूला जो बनेगा आपके पास वो आपके सामने है। सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड का होल ट्वाइस N। इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या हैं, गुण तथा उपयोग। यह एक थर्मोप्लास्टिक है तथा गलित अवस्था में फाइबर में ढाला जा सकता है। इसका उपयोग शीशे, रस्सी, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। कहाँ में उपयोग किया जाता है? शीशे, रस्सी, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक है आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, बैकेलाइट भी कहते हैं। इसका निर्माण फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया द्वारा किया जाता है। रिएक्शन आपके सामने है, रिएक्शन देखकर आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा पॉलीमर्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। थैंक यू।